जैसे इनकी 3-3 पीढ़ियां इन्होंने गायब कर दी। इसके बदले अब बलूचियों ने अपनी एक मूवमेंट शुरू की है। चाइना भी आया इस इलाके में, पर चाइना ने भी शर्त यह रखी कि लेबर चाइना की होगी, पाकिस्तान की नहीं होगी। बलूचिस्तान में मतलब हिंदुओं की मान्यता के मंदिर भी हैं। उस लेडी के अलावा और कोई भी ऐसी शक्ल नहीं है जो बहुत ही इंपैक्ट के साथ बलूचिस्तान के फ्रीडम के लिए प्रस्ताव आगे कहीं पे रखे। देखिए, बलूचिस्तान का पूरा इलाका 44% पाकिस्तान का लैंड मैस है। मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल चाइना की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं है कि J-35 अभी पाकिस्तान को इतनी जल्दी दिया जाए। नमस्कार, रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। बलूचिस्तान के कई नेताओं ने कहा कि बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों पर पाकिस्तान का अब कोई कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं। क्या सच में बलूचिस्तान पाकिस्तान की कब्जे से अब अलग हो गया है? बलूचिस्तान की वर्तमान स्थिति क्या है? और दुनिया भर से जो बलूचिस्तान ने मदद मांगी है, क्या वो सच में मिल रही है? किस तरह से अभी परिस्थितियां हैं? इन तमाम पहलुओं पर आज रण क्षेत्र में हम बात करेंगे। और इन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए आज मौजूद है हमारे साथ मेजर समरपाल सिंह तूर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद राम। जय हिंद सर। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो बलूच के नेताओं ने खुद को आज़ाद घोषित किया है, उन्होंने अपनी नेशनल एंथम किया है, उसके अलावा जो बाकी फ्लैग्स भी किए हैं, क्या सच में स्थिति वहां पे ऐसी बन गई है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कब्जे से निकल गया है? देखिए राम, जो आपने प्रश्न किया है उसके सवाल का जवाब मैं इतना ही दूंगा कि दो पहलू हमें बहुत ज्यादा फोकस में रखने पड़ेंगे। वो है, एक है पॉलिटिकल डिक्लेरेशन और इसका दूसरा पहलू है ग्राउंड रियलिटी। ठीक है। तो यदि किसी जत्थे ने, किसी ग्रुप ने, ऑर्गेनाइजेशन ने जो एग्जाइल्ड है ना, एग्जाइल में रह रही है किसी अपने एक्चुअल मुल्क से बाहर, है ना, या फिर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट अपने आप को मतलब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे और अपने इलाके को बोल दे कि ये इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इलाका एक ऑटोमेटिकली एक सोवरेन स्टेट बन जाए। इसके बहुत सारे समाधान होते हैं, इसके तौर तरीके होते हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ, जो कि यूएन के अंडर आता है। ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल स्टेटस है, ठीक है, कि ये कंट्री अब इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट मुल्क में क्या चीजें देखी जाती है? उसमें ये देखा जाता है कि क्या इसकी सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन जो इसे चला रही है, देख रही है इंडिपेंडेंटली, क्या वो इफेक्टिव है? तो पहली चीज तो कौन सी बॉडी कंट्रोल कर रही है वो पूरे इलाके को, उसका नियंत्रण किसके पास है और नियंत्रण कैसा है? ठीक है, किस बेसिस पे नियंत्रण है? बंदूक की नोक पे है, डेमोक्रेसी के मुताबिक है? तो ये सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद क्या वाकई ये जो दावा कर रहे हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट मुल्क हो गया है, क्या इनको अपने एक एक इंच जो टेरिटरी है उसके चप्पे चप्पे का कंट्रोल है, या वो भी कंटेस्टेड है अभी? और जो कंटेस्ट कर रहा है, क्या वो इनके खिलाफ कमजोर है? क्या उसकी मिलिट्री उसे चैलेंज पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? अगर फेस टू फेस युद्ध की स्थिति हो, तो क्या जो पक्ष अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहा है, क्या वो दूसरे जो फौज है जिसको रेजिस्ट कर रही है, क्या उसको हरा सकती है? उस मैन पावर टोटल कितनी है ना? बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो है कि क्या वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको एक तरतीब से उसे मतलब क्रिएट कर सकते हैं अपने बॉर्डर्स को, जो कि ईरान के साथ सटा हुआ है, अफगानिस्तान के साथ सटा हुआ है, फिर पाकिस्तान के साथ जो ये दावा कर रहे हैं सटा हुआ है। तो क्या वो कुछ यहां पे इनकी तैनाती है? ठीक है।
इनको किसी भी मुल्क ने कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया है किसी भी देश ने अभी ठीक तक? बात है सर। मेरा अगला सवाल इसी मुद्दे से, इसी पॉइंट पे था कि जितने भी नेताओं ने बलूचिस्तान के लिए आज़ादी की बात की, ज़्यादातर ये एग्जाइल में है इस समय, और इन्होंने दुनिया से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, यूएन से और तमाम कंट्री से बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करने की बात कही है। क्या यूनाइटेड नेशन या जो बाकी देश हैं बलूचिस्तान को इनकी इस अपील के बाद रिकॉग्नाइज करेंगे? क्या प्रक्रिया है पूरी रिकॉग्नाइज करने की किसी कंट्री को? देखिए, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जो पिछले 20 सालों से बलूच बलूच अवाम के खिलाफ जो इंसर्जेंसी चलाई जा रही है, जैसे इनको मारा जा रहा है, ठीक है, हम्म, तो जैसे इनकी तीन तीन पीढ़ियां इन्होंने गायब कर दी, इसके हम्म, बदले अब बलूचियों ने अपनी एक मूवमेंट शुरू की है जिसमें बीएलए, हम्म, बीआरजी, बीएलएफ, ये अन्य हम्म, गुट शामिल हैं कि अब ये ज्यादा ऑर्गेनाइज है, ये हम्म, टेक्नोलॉजिकली बहुत केपेबल है, हम्म, ज्योग्राफिकली वाइड स्प्रेड है। हमने देखा था ऑपरेशन हेयर ऑफ, है ना, हमने देखा था। तो पाकिस्तान अभी भी अपनी फौज और रिसोर्सेज इस प्रोविंस में डिप्लॉय कर रहा है। ये नहीं कि हम्म, पाकिस्तान की फौज वहां से छोड़ के चली गई, अभी भी मौजूद ठीक है। बात। फर्क इतना है हम्म, कि पेट्रोलिंग की जो संख्या थी वो बहुत कम हो गई है। पहले ये एक हफ्ते में क्या पता 100 पेट्रोलिंग पार्टियां निकलती हों, और वो 100 से हम्म, कम होके सिर्फ 40 रह गई हों। तो हम्म, इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है, पर यह नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी पूरा ये 85% इलाका छोड़ के चली गई, ऐसे अभी हम्म, तक हुआ नहीं है फिलहाल। ठीक है, हम्म, ना ही कोई खबर आई है कि इन्होंने कोई बॉर्डर चेक पोस्ट को फ्री कर दिया है या खाली कर दिया है, हम्म, या पाकिस्तान की कोई भी ऑफिशियल या गवर्नमेंट और लेड रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी को हटा दिया है इन्होंने अपने बॉर्डरों से, तो वो भी वहां पे हम्म, अभी तक तैनात। तो बेसिकली ये टेरिटरी कंट्रोल की बात नहीं है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बहुत जरूरी है। क्या इन्होंने ठीक रेफरेंडम बात। कराया है आपस में, है ना, कहीं पे हम्म, कोई वोटिंग या कोई ऐसा प्रस्ताव रखा गया है इन्होंने इंटरनेशनल फोरम में, हम एक मतलब एक रेफरेंडम वोटिंग कराना चाहते हैं आपस में? क्या यूएन ने हम्म, अक्नॉलेज किया है इनको? प्रॉब्लम हम्म, क्या है बलूच मूवमेंट में कि इतने सारे इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट हैं कि हम्म, एक इकलौता लीडर नहीं बचा है अभी। इट इज अ हम्म, इट इज अ मूवमेंट विच लैक्स अ फेस। ठीक है, हम्म, मेहरांग बलोच हैं, उनको जेल कर दिए इन्होंने, बट उस हम्म, लेडी के अलावा और कोई भी ऐसी शक्ल नहीं है जो बहुत ही इंपैक्ट के साथ बलूचिस्तान के फ्रीडम के लिए प्रस्ताव आगे कहीं पे रखे। ठीक है, तो ओके। पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स लगातार कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। ये नहीं कि हम्म, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, पर काफी हद हम्म, तक पाकिस्तान मिलिट्री की मौजूदगी जो पब्लिकली दिखती थी वो बहुत, उसका स्तर कम हो गया है। तो हम्म, अब कंट्रोल बलूचिस्तान की जो फाइटिंग फैक्शंस हैं, फ्रीडम फाइटिंग फैक्शंस, उनके पास हम्म, कंट्रोल अब आता जा रहा है। तो इनका दावा है तकरीबन 85% इलाका इनके कंट्रोल में है। हम्म, फर्क इतना है अभी, पर अभी लड़ाई लंबी ठीक। है और हम्म, आगे तक चलेगी अभी फिलहाल। ठीक सर। इस बात के सर कई रिपोर्ट्स आती हैं कि जो बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका, उससे जो रेवेन्यू होता है या उसके से जो फ़ायदा होता है वो बलूचियों को नहीं मिल पाता है। उसका सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस जो है वो फ़ायदा उठा पाता है। इसमें कितनी सच्चाई है और ये कितना हद तक सही है कि जो पाकिस्तान का पंजाब सूबा है वो बाकी सूबों के रिसोर्सेज का ज़्यादा फ़ायदा उठाता है? देखिए, बलूचिस्तान का पूरा इलाका 44% पाकिस्तान का लैंड मैस है। तो ठीक है। 44% आप लगभग अनुमान लगा लें राउंड ऑफ करके कि लगभग आधा हिस्सा ही हो गया ये पाकिस्तान का, जी यदि बिल्कुल। बलूचिस्तान अलग होना चाहे तो। ठीक है, हुँ, इसमें अब क्या क्या उपलब्ध है? नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड, हुँ, है ना, कोयला, रेयर रेयर अर्थ मिनरल्स,
ठीक है। हम्म, और यहाँ पे कोस्ट लाइन भी अवेलेबल है ग्वादर पोर्ट के थ्रू। हम्म, तो देखें, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है फॉर ट्रेड। रिसोर्स जो बाहर एक्सपोर्ट होगी, और बंदरगाह जहां से ये बाकी मुल्कों की ट्रेडिंग वहां से शुरू होगी। तो देखें, हम्म, आइडियल इलाका है फॉर ट्रेड एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। पर अगेन ये जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, और जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने हमेशा एक ही गुहार लगाई है कि वहां के लोकल पॉपुलेशन, बलूच लोगों का फायदा होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। चाइना भी आया इस इलाके में, पर चाइना ने भी शर्त यह रखी कि लेबर चाइना की होगी, पाकिस्तान की नहीं होगी। इसी कारण हम्म, पाकिस्तान का जीडीपी ऊपर उठ नहीं सका, और पाकिस्तान हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन सीपेक, क्योंकि उसका कोई निजी फायदा वो देख नहीं पा रहा था इसमें। फिर हम्म, झूठे दावे होने लग गए, पैसे खाने लग गए, पर प्रोजेक्ट मटेरियलाइज नहीं हुआ। प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट्स मीट नहीं हो सकी। इनके लोकल टेंडर्स कंप्लीट करने वाली जो बिजनेसेस थी, वो लास्ट मोमेंट पे चली गई, धोखा दे दिया उन्होंने, ठीक है। हम्म, तो जो पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज है, ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब ये काउंटर क्लेम किया है कि नहीं, वो ध्यान रख रहे हैं, वो इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, पर इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने जाके देखा है, बलूचिस्तान के लोगों का हाल अच्छा नहीं है, ठीक है। वहां पे ठीक, फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस हो रहे हैं, इसके बारे में हम्म, उन्होंने पूछा पाकिस्तान को, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके उन्होंने बोला। फिर हम्म, मतलब जो रिलीजियस प्लेसेस जो तोड़ी जा रही हैं वहां पे, क्योंकि बलूचिस्तान में मतलब हिंदुओं की मान्यता के मंदिर भी हैं, उस हम्म, पे भी काफी रोक लगाते हैं जब मेला लगता है ना। वो फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करते, बसेस लिमिटेड प्रोवाइड करते हैं, या फिर उनके टाइमिंग को लेके हरासमेंट होती है कि लेट छोड़ना इनको, ताकि हम्म, सही टाइम पे नहीं जा सके ये लोग। तो हम्म, बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। और ठीक बात, तो बेसिकली पाकिस्तान आतंकी गुटों का भी समर्थन ले रहा है हम्म, बलूचिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, और खुद की फौज का भी इस्तेमाल कर रहा है इन बलूचिस्तान के खिलाफ। ठीक तो बात है आज सर, की तारीख में बलूचिस्तान चारों ओर से पाकिस्तान की वजह से घिरा हुआ है, और ह्यूमन राइट हम्म, वायलेशन खुले आम चल रही है, जिसकी वजह से कोई सस्टेन्ड पॉलिटिकल डायलॉग नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म हो चुकी है, और हम्म। एड्रेसिंग ऑफ ग्रीवेंसेस वाला मैकेनिज्म खत्म हो चुका है। सर, पाकिस्तान आर्मी को लेके और भी आरोप लगते हैं, और पाकिस्तान में पीओजे में भी जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसमें आर्मी पर आरोप लगते हैं, बलूचिस्तान में लगते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में लगते हैं। इन तमाम इलाकों में पाकिस्तान आर्मी को लेके बड़े बड़े बयान अब आने लग गए हैं, लोग खुलकर पाकिस्तान में भी आर्मी के खिलाफ बोलने लग गए। तो जो आसिम मुनीर का एक पोर्ट्रेट बना था, एक इमेज बनी थी, क्या अब वो चैलेंज हो रहा है, लोग आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान में खुलकर बोलने लग गए हैं? आप जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, हम्म, एक सबसे मतलब वन ऑफ द सीनियर मौलानाज माने जाते हैं, है ना, और हम्म, मौलाना डीजल नाम से भी इन्हें जानते हैं लोग। उन्होंने साफ हम्म, साफ बोल दिया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट अब इररेलेवेंट है, उसका कोई मतलब नहीं रहा है, क्योंकि वो हम्म, फौज के इशारों पे ही चलती है और नाचती है, ठीक है। हम्म, तो उन्होंने पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन ही उन्होंने घोषित कर दी है, कि ये हम्म, सिविल के, ये आवाम के लोगों के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान की फौज के लिए है, क्योंकि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रोल नरेटिव बिल्ड करने में पाकिस्तान की आर्मी का है। चाहे वो पॉलिटिकल नरेटिव हो, चाहे वो सिक्योरिटी का नरेटिव हो, या फिर फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन मेकिंग का नरेटिव हो, तीनों के तीनों पाकिस्तान आर्मी की द्वारा ही मेंटेन किए जा रहे हैं, ठीक है। हम्म, और ये दखल अंदाजी की वजह से, है ना, पाकिस्तान को अब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ रही है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो चुकी है शुरू, ठीक है। हम्म, अलग अलग सूबों में अनरेस्ट और रैलियां, हड़तालें हो रही हैं, आतंकवाद हम्म, अपनी चरम सीमा पे है,
ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी इनसे नहीं संभाली जा रही, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं इन पे। तो देखिए इस माहौल में तो पब्लिक क्रिटिसाइज करेगी फौज को, और जब जी। जब फौज यहां पे अपना एक्शन लेने पे हावी होगी, उतना ही पाकिस्तान की मिलिट्री अनपॉपुलर होगी। और अब तो लोग नारे लगाने लग गए हैं कि भाई हमें तो पाकिस्तान की फौज से आजादी चाहिए। कहते हैं फौज मुल्क की होती है, पर यह पहली फौज है जिसका मुल्क है पाकिस्तान मिलिट्री की, सीधी सी बात है, दो टुक बात। ठीक है, ये किसी के सामने नहीं छुपी है बात, ठीक है, सब जानते हैं। और जिस तरीके से अभी अमेरिका अभी प्रेशर डालेगा एब्राहम रिकॉर्ड्स अकॉर्ड साइन करने के लिए, इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो अभी खेल खत्म कहां हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। तो सही बात। जिस दिन ऐसी कोई हरकत होगी, तो हम फिर सवाल कर सकते कि क्या पाकिस्तान की आर्मी के हाथों पाकिस्तान का टोटल कंट्रोल जा चुका है। ठीक है, पर खैर ये अभी थोड़ा जल्दबाजी में होगा ये स्टेटमेंट, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि समय और लगेगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर अभी और बढ़ेगा। ठीक है, सवाल भी अभी उभर के आने वाले हैं, या गवर्नेंस को लेके, है ना, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को लेके, है ना, सिविल मिलिट्री रिलेशंस को लेके। तो अभी पिक्चर बाकी है, इतना ही मैं कहूंगा पाकिस्तान को लेके, और ये जो इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है। सर, पाकिस्तान फौज को लेकर जो पाकिस्तान की आम जनता है उसका विश्वास टूट ही रहा है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान का चीन जो परम मित्र पाकिस्तान कहता है, चीन का भी भरोसा शायद पाकिस्तान से उठता जाए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले एक बड़ी खबर आती थी कि चीन का जो स्टिल फाइटर है JF-35 वो पाकिस्तान 40 लेगा। अब ये खबरें छपने लग गई हैं कि शायद चाइना विलिंगली पाकिस्तान में नहीं है कि वो पाकिस्तान को जेटरफिट बेचे। क्या वजह हो सकती है? क्या पाकिस्तान खरीदने के माता नहीं है, वो पेमेंट कैसे करेगा, ये चिंता है, या चाइना को कोई और चिंता है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं? देखिए, इस पहलू में एक चीज बताऊंगा कि J-35 चाइना का बहुत ही अत्याधुनिक और एडवांस्ड फाइटर जेट है, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है, स्टेल्थ। तो पहली चीज तो टेक्नोलॉजी की प्रोटेक्शन। तो पाकिस्तान के हाथ में चाहे न्यूक्लियर बम दे दो या आप J-35 दे दो, तो चीनियों को भी शक है कि क्या ये जो सेंसिटिव हाईली सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है J-35 में, ठीक है, जितना पैसा लगा है, जितनी मेहनत लगी है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से किसी भी मुल्क को ये देगा। अगर उसे इतना ही है J-35 एयरक्राफ्ट का कि इतनी हवा बनाई है, तो वो पहले चाइना में खुद सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन करेगा अपनी अलग अलग कमांड्स और फॉर्मेशन में। जब ठीक उसकी बात है। खुद की पूर्ति होगी कंप्लीट, तो ये बाद में ये प्रायोरिटी देंगे एक्सपोर्ट को लेके। तो मुझे नहीं लगता, पहली चीज तो कि इनको भरोसा है कि ये टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट कर सकेंगे पाकिस्तानी। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि चाइना, वही मैं बोल रहा हूं कि चाइना प्रायोरिटाइज करेगी खुद की मिलिट्री को एक्सपैंड करना, जैसे थ्रेट उसको उभरते हुए आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना प्रेशर लेगी कि वो ये स्टेल्थ फाइटर्स को दूसरे मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इट इज वेरी अर्ली फॉर दैट। और तीसरा है फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल जो डायमेंशन है। तो देखिए, फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना और अक्वायर करना, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स देनी पड़ती हैं। मतलब आपको पायलट की ट्रेनिंग, फिर मेंटेनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है, इसका सपोर्ट सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना, उसका स्टोरेज फैसिलिटीज, पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, और एडवांस्ड वेपन की इंटीग्रेशन, उसके ऊपर ट्रेनिंग, है ना, ग्राउंड स्टाफ की मेंटेनेंस टीम्स की ट्रेनिंग, है ना, फिर ये जो पार्ट्स आते हैं इनकी सुरक्षा और सेफ्टी, और कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो जा, है ना, अवेलेबिलिटी। तो ये सारी चीजों को मन में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल चाइना की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं है कि J-35 अभी पाकिस्तान को इतनी जल्दी दिया जाए। ठीक तो बात। ये अभी जल्दी तो होगा नहीं। सर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान को मार पड़ी, पाकिस्तान के पास बहुत संख्या में चाइनीज वेपन है और वो ज्यादातर नाकाम हुए। क्या उस अनुभव से चाइना ने ये डिसाइड किया कि भाई
या इस तरह के सोच रहा है कि पाकिस्तान को वेपन देने का भी नुकसान है, क्योंकि उनके वेपन वहां जाएंगे और फिर उन्हें मार पड़ेगी, तो उन वेपन का जो मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, वो भी खराब होगी। क्या एक पहलू हो सकता है ये भी? बिल्कुल। आप जौन सा भी एयरक्राफ्ट को पब्लिसाइज कर रहे हो या बेचना चाहते हो, अगर हम्म, उसमें कोई खराबी या प्रॉब्लम आ जाती है, हम्म, तो सबसे बड़ा सवाल है कि आप ये पहली चीज तो प्रॉब्लम को छुपाओगे कैसे? और अगर हम्म, प्रॉब्लम बाहर आई, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई शोरूम में गाड़ी बेचना चाहता है तो वो गाड़ी की प्रॉब्लम थोड़ा ना बताएगा कि इस गाड़ी सही में ये बात। दिक्कत है तो आप खरीद लो, है ना? दिक्कत हम्म, बल्कि आ जाएगी तो जिससे उसे खरीदने का प्लान बनाना है, वो भी दो बार सोचेगा कि यार अभी रुक जाओ, अभी टाल देते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा और समय दे देते हैं, उसके बाद देखते हैं इसे खरीदना है या नहीं। सही बात ठीक है। है, तो उस हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं। और अभी तक तो पाकिस्तान के खुद के इंटरनल चैलेंजेस सिक्योरिटी के इतने ज्यादा हैं कि मुझे नहीं लगता कि अभी किसी भी मुल्क को पाकिस्तान के ऊपर खासकर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिख रही है पाकिस्तान की फिलहाल, है ना? हम्म, पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनके पास कोई भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपस में नहीं है। ठीक है, और बेसिकली अलग अलग सूबों के लिए अलग अलग व्यवहार होता है इनका। तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है पाकिस्तान की, वो हम्म, काफी वीक हो चुकी है, उसकी सही बुनियाद बात है। काफी हाँ। तो शायद मुझे इसी नहीं वजह से लगता कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर पा रहा कोई। यस, मुद्दा यह है कि हम्म, अब किसी को विश्वास भी कम हो गया है, भरोसा भी कम हो गया है। और अगर ये सारी डील्स हो गई, खुदा हम्म, ना खास्ता ये टेक्नोलॉजी किसी ने चोरी करके किसी और मुल्क को बेच दी, है ना? हम्म, बेस्ट एग्जांपल इज इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई, हम्म, फिर आप देखें परमानेंट डैमेज होगा। चाइना और ठीक। पाकिस्तान दोनों के रिश्ते को आपस में एक एक दरार बन जाएगी अगर ये टेक्नोलॉजी वल्नरेबल हुई। और हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं, सिर्फ नोट दिखाने पड़ते हैं, डॉलर, और आपके पास हम्म, इंफॉर्मेशन आपके टेबल पे पहुंच जाती है। तो ठीक आज है। की हालात ये हैं पाकिस्तान के। तो अभी मंजिल बहुत दूर है। आप अमेरिका का उदाहरण ले लें, अफगानिस्तान में हम्म, लगभग 20 साल रहे, खाली हाथ हम्म, वापस भाग के गए, क्योंकि एंड ऑफ द हम्म, डे उनको कुछ हासिल ही नहीं हुआ। तो ठीक है। हाँ, पाकिस्तान जरूर वहां से निकल सकता है, बट कैसे निकलेगा, कब निकलने वाला है, और किस हद तक वो बलूचिस्तान से अपने आप को बाहर रखेगा, और कितनी मतलब परसेंटेज मेंटेन रखेगा अपनी फोर्सेस की आसपास, वो मुद्दे की बात है। ठीक बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।